में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। आपको बताते चलें, किसानों संग 10वें दौर की बातचीत होनी है सरकार की। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में परेड की इजाजत भी मांगी है और आज इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। लेकिन लगातार सरकार यही चाहती है कि सरकार और किसानों के बीच का जो गतिरोध है वो किसी तरीके से बातचीत से सुलझ जाए। लेकिन पिछले दौर की जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आज जो बातचीत होती है क्या उसमें कोई विकल्प सरकार लेकर के आती है किसानों के समक्ष, या फिर किसान अपनी मांग से थोड़ा पीछे हटेंगे या फिर डटे रहेंगे। कहीं ना कहीं विकल्प लाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तभी ये जो गतिरोध है उसको सुलझाया जा सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कमेटी पर भी चर्चा कर सकता है, फैसला सुना सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में 4 सदस्य शामिल थे, लेकिन अब सिर्फ 3 सदस्य ही बचे हैं। एक सदस्य ने खुद को कमेटी से बाहर कर लिया है। इसको लेकर भी आज फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। तो वहीं आपको बताते चलें, किसान लगातार इजाजत मांग रहे हैं ट्रैक्टर रैली की। इसको लेकर के भी आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है और उसके बाद किसानों और सरकार के बीच बैठक भी होनी, तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, तो पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पिछली जो याचिका दिल्ली पुलिस की तरफ से डाली गई थी वो 26 जनवरी की किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर डाली गई थी, जिसे लेके सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया था। उसे लेके आज सुनवाई होनी है। हालांकि पिछली जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था तभी भी इस बात को कहा गया था कि जो कोर्ट ने समिति बनाई है किसानों के लिए उसमें से एक सदस्य कम हो गया। जो सबसे यहाँ पे बड़ी चीज निकल के आती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का संज्ञान नहीं लिया था। और आज जो खासतौर पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी संज्ञान ले, जिसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक तो किसानों के लिए जो समिति बनाई गई थी किसान और सरकारों के लिए 4 सदस्य, उसमें 3 सदस्य बचे हैं। दूसरा, किसानों का लगातार ये कहना कि वो समिति के सामने पेश नहीं होंगे। इन दोनों पे भी कोर्ट विचार कर सकता है। इसके साथ ही जो परेड ट्रैक्टर रैली जो किसान आयोजित करना चाहते हैं उससे लेके भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है। दूसरी तरफ अगर विज्ञान भवन की बात करें तो विज्ञान भवन 2 बजे बैठक शुरू होनी है। किसान जो 40 से ज्यादा किसान संगठन है हर बार इस तरह इस बार भी विज्ञान भवन में आएंगे, लेकिन उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि किसान जो है इस बार अभी तक जो मांगे चल रही थी, अभी तक किसान सिर्फ कृषि बिल की मांग कर रहे थे। अब जिस तरह से एनआईए ने समन जारी किया है और उसके बाद 16 से ज्यादा संगठनों से पूछताछ की गई है, इसे लेके किसान खाते नाराज है। तो जाहिर तौर पे आज की जब विज्ञान भवन बैठक होगी तो सबसे पहले किसान जो है वो एनआईए के समन को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। इसके बाद बाकी की बात आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गतिरोध बढ़ गया है एनआईए के समन के बाद से ही, तो कहीं ना कहीं अब वो दौर आ चुका है जब ये गतिरोध को कम करना पड़ेगा, वरना आगे चल करके और भी ज़्यादा परेशानियां हो जाएंगी, क्योंकि किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या इस बैठक में कोई उम्मीद हम लगा सकते हैं कि कोई विकल्प सरकार पेश कर सकती है किसानों के सामने? देखिए, अभी सरकार जरूर अंदर अंदर काफी सारे विकल्पों पे विचार कर रही है। हालांकि सरकार का ये इरादा बिल्कुल नहीं है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे। सरकार कई बार इस बात की स्पष्ट कर चुकी है कि कृषि कानून वापस नहीं होने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार जिन विकल्पों की बात कर रही है उससे पहले सरकार ये भी चाहती है कि सरकार जो किसान है वो तीनों कृषि कानून जो मांग है कि वापस लिए जाए, उसे उस मांग से पीछे हटना पड़ेगा, संशोधन के पॉइंट पे आना पड़ेगा। और अगर संशोधन के पॉइंट पे आते हैं तो सरकार इसे लेके विचार कर सकती है। जहां तक एमएसपी की बात है, पिछली जो बैठक हुई थी उसमें एमएसपी को लेके जब चर्चा हुई थी तो सब जो सरकार लिखित आश्वासन देने की बात कह रही थी उसे लेके भी किसानों का वक्तव्य आया। किसानों ने कहा कि अब सरकार लिखित एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। तो ऐसे में ये गतिरोध भी बना हुआ है। तो आज जो चर्चा होनी है वो एक एनआईए को लेके पहले होगी, फिर उसके बाद एमएसपी को लेके होगी। और एमएसपी को लेके अगर किसान मान जाते हैं तो हो सकता है कि वार्ता आगे बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल आज 10वीं बैठक है, इस 10वीं बैठक में भी कोई सोल्यूशन उस तरह से
सामने नजर नहीं आता। जिस तरह से मीडिया में लगातार चाहे सरकार के बयानों की बात करें या किसानों के बयानों की बात करें, अगर उनके बयानों को आधार बनाया जाए तो कोई विकल्प इस बैठक में भी निकलता हुआ हल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, उसने कल अपनी बैठक की थी। तीनों जो सुप्रीम कोर्ट के सदस्य थे, जो कमेटी के समिति के सदस्य हैं, वो तीनों कल बैठे थे और कल कमेटी के सदस्य जो है वो किसानों के साथ बात करेंगे। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि किसानों की जो भी परेशानियां हैं उन सारे परेशानियों पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिन संशोधनों पे किसान बात करना चाहते हैं उन सबको नोटिस किया जाएगा और उसके बाद उनका काम है कि किसानों और सरकार के वैकल्पिक जो भी विकल्प है, जो लगातार चर्चाएं हो रही, इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना। तो कल जो है वो जो समिति बनाई गई वो समिति भी यहाँ पे किसानों के साथ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सरकार की बात करेंगे। बिल्कुल अमित, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो वहीं किसान और संगठनों के बीच जो सरकार और किसानों के बीच बातचीत होने वाली है, अगर उसकी बात करें तो किसानों से आपकी बात हो पाई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के, उनकी क्या कुछ राय है और क्या इस बैठक से वो थोड़ी बहुत उम्मीद लगा रहे हैं जिस तरीके से पिछली बैठक से उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी? देखिए, किसान जो है वो लगातार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो मान्य होगा। इससे पहले एक और बड़ी खबर जो आ रही थी कि काफी सारे किसान संगठनों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो ट्रैक्टर रैली होगी, जो 26 जनवरी की परेड होगी, वो परेड राजपथ पे नहीं होगी। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे वो राजपथ के लिए लगाए जा रहे थे कि राजपथ वही जगह है, इंडिया गेट राजपथ, जहां पे 26 जनवरी की परेड होती है। ऐसे में किसानों ने अब अपना नजरिया चेंज किया है। अब किसानों का कहना है कि दिल्ली की जो आउटर रिंग रोड है, यानी दिल्ली का जो बाहरी इलाका है, उस बाहरी इलाके में ट्रैक्टर रैली का आयोजन होगा। लेकिन अब अगर ये विकल्प सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाता है कि किसान जो है वो रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं, तो क्या दिल्ली पुलिस रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी या इस रैली को संचालित होने देगी? क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हर देशवासी, हर कोई जो है वो इस राष्ट्रीय पर्व को खासकर मनाना चाहता है। तो ऐसे में किसान कह रहे हैं कि अगर वो मना रहे हैं, वो तिरंगा लहराना चाहते हैं अपने ट्रैक के जरिए, तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है? सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे भी है और जहां तक आंदोलन जिस तरह चल रहा है उससे लेकर विज्ञान भवन की बैठक पर भी है। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जिस तरीके से किसानों की रणनीति बनती है, रोज वो रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से वो काम करेंगे, लगातार जो आक्रोश है वो किसानों का बढ़ता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं किसानों ने ये साफ कर दिया कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। जो जन संसद की बात सामने निकल करके कल आ रही थी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि लगातार लोगों का समर्थन भी किसान को इससे मिल रहा है और विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार खुल करके अब किसानों के साथ में आ रहा है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जन संसद जो है वो यहाँ पे जन संसद रखना चाहती है और उसके लिए डेट भी निर्धारित की गई है। 23 और 24 जनवरी को जन संसद होनी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सहित कई लोग शामिल है। रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, इसमें मेधा पाटकर का नाम, अरुणा नायर का नाम, तो कई ऐसे लोग हैं जो इस जन संसद में शामिल हो गए। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि जन संसद का इनविटेशन न सिर्फ वर्तमान सांसदों को बल्कि पूर्व सांसदों और मंत्रियों को भी भेजा जाएगा। ऐसे में क्या वो लोग भी यहाँ पे आते हैं? 2 दिवसीय जन संसद रखी गई है, जिसमें जब प्रशांत भूषण से हमने ये सवाल किया क्या ये जन संसद में जो भी चीजें पास होंगी, जो रेजोल्यूशन पास होने की बात सामने आ रही है, क्या इस बात को किसान मान लेंगे? तो उन्होंने कहा उससे पहले किसान संगठनों से बात की जाएगी और किसान संगठनों के समर्थन में ही ये जन संसद आयोजित की जा रही है। तो उम्मीद है अगर जन संसद में कोई फैसला होता है, जन संवाद के जरिए कोई फैसला होता है, तो ऐसे में किसान उसे मानेंगे और मनाने के लिए बात भी की जाएगी। तो लगभग 15 सदस्यीय ऑर्गेनाइजेशन है जो इस जन संसद की शुरुआत कर रही है और ये जो इलाका है खासतौर मेमोरियल हॉल, ये सिंघू बॉर्डर के नजदीक ही है जहां पे रखा गया है। तो अब जन संसद जरिए कृषि बिल में क्या क्या खामियां और किसानों को क्या क्या चीजें चाहिए, एमएसपी पे गारंटी, 23 अनाज जो खासतौर पे उन फसलों पे एमएसपी की गारंटी और जो अति आवश्यक वस्तुओं की सूची से तमाम चीजों को बाहर किया गया, उनमें उनका शामिल होना, सिविल कोर्ट में जाना, तो कई सारे संशोधनों की बात जो है इस जन संसद में की जाएगी। लेकिन
क्योंकि जन संसद जो है वो 23 और 24 जनवरी को जन संवाद करना चाहती, तमाम विपक्षी दलों को भी इसमें शामिल करने की योजना है। लेकिन सबसे पहले निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे होगी कि सुप्रीम कोर्ट समिट को लेके, और जो किसान संगठन लगातार कह रहे हैं कि वो समिट में शामिल नहीं होना चाहते, समिट के सामने नहीं पेश होना चाहते, इसे लेके सुप्रीम कोर्ट क्या को डिसीजन देता है। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने, सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अमित, कब तक सुनवाई शुरू हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की? देखिए 11:30 बजे के आसपास जो है वो डेली सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही बैठता है, सीजेआई की अगुवाई में सुनवाई हो रही है, और ऐसे में आज भी माना जा रहा है कि 11:30 साढ़े 11 बजे के आसपास जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। और उसके बाद न सिर्फ दिल्ली पुलिस के विकल्प की बात है, और जो समिति की बात है, अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भी सीजेआई कुछ ना कुछ डिसीजन आज दे सकते हैं। और उसके बाद 2 बजे जो है वो विज्ञान भवन में बैठक होनी है। जी अमित, जिस तरीके से दिल्ली के बाहर प्रदर्शन में ट्रैक्टर रैली निकालने की बात किसान कर रहे हैं, रिंग रोड में जो दिल्ली के बाहर पड़ता है, तो ऐसे में दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करेंगे किसान, तो क्या लगता है कि ट्रैक्टर रैली की अनुमति मिल जाएगी किसानों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि दिल्ली पुलिस को क्या अधिकार है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ की थी कि वो प्राइमा फेसी फर्स्ट पार्टी नहीं है, और दिल्ली पुलिस को अपने अधिकार पता है, किसे घुसने देना है, किसे नहीं घुसने देना है। इस बात का डिसीजन दिल्ली पुलिस को करना है। जाहिर तौर पर जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भी दिल्ली कूच की किसानों की तैयारी थी, जिसे दिल्ली पुलिस रोक दिया था, और तमाम किसान जो है वो बॉर्डर पे ही बैठ गए थे। तो आखिरकार दिल्ली पुलिस जब उस समय किसानों को अंदर प्रवेश नहीं दिया, तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि तमाम संस्थान जो है वो देश की राजधानी में सुरक्षा कारणों से बंद रहते हैं। दूसरी बड़ी चीज की आईबी जो कि खुफिया एजेंसी है, खासतौर पे सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से टेरर जो है वो 26 जनवरी को लेकर बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो इसे लेके भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट पे है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस उन सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहेगी, और सुरक्षा इंतजामों को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। तो ऐसे में ये उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन सबसे जरूरी है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब क्योंकि दिल्ली प्रवेश की जगह आउटर रिंग रोड की बात आ रही है, यानी दिल्ली का बाहरी इलाका, जो हमने खासतौर देखा था कि किसानों ने किस तरह से वहां पर अपना डेमो दिखाया था ट्रैक्टर रैली का, पेरीफेरल वे से मानेसर और पलवल के रास्ते में। तो क्या वही रास्ता किसान चूज करते हैं, और उस रास्ते पे ट्रैक्टर रैली जो निकालते हैं उसे लेके दिल्ली पुलिस यहाँ कोई आपत्ति दर्ज करती है, या दिल्ली पुलिस वहां रैली निकालने की इजाजत किसानों को दे देती है? तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे देगा वो मान्य होगा, दिल्ली पुलिस को भी उस पर चलना पड़ेगा, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया जो है वो अपने आप में अहम हो जाती है। तो यही बड़ी वजह है कि अभी दिल्ली पुलिस या तमाम लोग जो है वो किसी तरह का इसे लेके बयान नहीं देना चाहते। हर कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर रहा है। जी बिल्कुल अमित, तो जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, कई सारी चीज़ें फैसले के बाद खुलकर सामने निकल कर आएंगी, और उसके बाद लोगों की नज़र आती है इस बैठक पे जो सरकार और किसानों के बीच होने वाली। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतने दौर की बातचीतें हुई हैं जो बेनतीजा रही हैं, लेकिन अब जो बातचीत होने वाली है, कहीं ना कहीं उससे एक उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक में कुछ ना कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से साफ ये कह दिया था कि बातचीत से ही हल निकाला जाए। और जब किसान नेताओं से बात होती है तो किसान नेताओं का भी यही कहना था कि एक बातचीत ही एक ऐसा जरिया है जिससे ये जो गतिरोध है वो टूटेगा। तो क्या लगता है किस तरीके से इस गतिरोध को तोड़ सकते हैं? क्या किसानों की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया है कि वो थोड़ा पीछे हटेंगे, या फिर सरकार कुछ विकल्प किसानों के समक्ष रखेगी? देखिए, आज आंदोलन का 56वां दिन है, और ऐसे में किसान लगातार सरकार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं, किसानों ने साफ कर दिया है। सरकार भी अपनी बातों से पीछे नहीं हट रही, सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कृषि बिल वापस किसी हाल में नहीं होने। ऐसे में किसान जो है वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही कोशिशें लगातार, चाहे हम 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली की बात करें, या 23 और 24 में जो जन संसद जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए होनी है, या तमाम विपक्ष का समर्थन जुटाने की बात जो किसानों की तरफ से कही जा रही है कि किस तरह से तमाम विपक्ष का समर्थन जुटाया जाए, क्योंकि 29 तारीख से संसद का बजट सत्र चालू हो रहा है। ऐसे में बजट के दौरान किसान अपनी बात जो है वो संसद तक नहीं पहुंचा सकते, संसद के अंदर नहीं रख सकते। तो ऐसे में उन्हें सांसदों की जरूरत होगी, तो तमाम पार्टियों को
विकल्प के रूप में किसान देख रहे हैं, जो कि उनकी बात संसद में रख सके और सरकार पे और ज्यादा दबाव बने। किसानों का मानना है कि जैसे जैसे आंदोलन के और बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे, सरकार पे दबाव बढ़ेगा और जब सरकार पे दबाव बढ़ेगा तो सरकार कृषि बिल वापस ले सकती है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार आंदोलन चल रहा है। 55 दिन हो चुके हैं, आज 56वां दिन जारी है। लगातार बैठकों का भी दौर जारी है, लेकिन कोई हल फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी अमित, जिस तरीके से किसान बातचीत कर रहे हैं कि दबाव से कुछ फल निकलेगा, दबाव वो बनाएंगे तो फिर बिल वापस लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, कोई दबाव सरकार के ऊपर दिखता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी केंद्र को, तो उन्होंने बोला था कि हम बातचीत करेंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। लेकिन जिस तरीके से किसान दबाव की बात कर रहे हैं, वो दबाव तो कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, अगर कल के बयान को हम देखें, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया था कि सरकार किसी दबाव में नहीं है और चंद किसानों के लिए, चाहे हम प्रकाश जावड़ेकर के बयान की बात करें या धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री है, पेट्रोलियम मंत्री, उनके बयान की बात करें, रिसेंटली उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चंद किसानों के लिए इस बिल को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में किसान है जो कि इस बिल के समर्थन में। तो सरकार लगातार दावा कर रही है कि ज्यादातर लोग बिल के समर्थन में है, और ऐसे में यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि सरकार भी अपने दावों को लेके बैठी है, किसान भी अपने दावों को लेके बैठे हैं, और दोनों में से कोई पीछे नहीं हट रहा। और यही वजह है कि लगातार गतिरोध जारी है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है उसके सामने भी किसान पेश नहीं होना चाहते। यानी सरकार पर किसानों का कितना अविश्वास इस बात से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति के सामने भी किसान नहीं पेश होना चाहते। किसानों का कहना है कि अब समिति और सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश हो रही है, और इस साजिश को वे कामयाब नहीं होने देंगे, और यही वजह है कि वो समिति सामने पेश नहीं हो रहे। तो गतिरोध लगातार बना हुआ है, लेकिन एक कह सकते हैं कि खाना पूर्ति जो वार्ताओं की हो रही है वो लगातार चल रही है। 9 वार्ताएं हो चुकी है, विफल हुई है, आज 10वीं फिर एक बार बैठक हो रही है, और इस बैठक में भी क्या कुछ हल निकलेगा ऐसी उम्मीद कम है। लेकिन हो सकता है कि जो सरकार नए विकल्पों की बात कर रही है, उनमें से कोई एक विकल्प किसानों को एक बार फिर सुझाया जा सके, समझाया जा सके, और किसान अपनी मांगों को लेकर नए विकल्प की खोज करें। जी बिल्कुल अमित, लगातार हम पहले दिन से ही, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से इस पर चर्चा करते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो रणनीतियां किसान बना रहे हैं उसको लेकर के लगातार वो नई नई रणनीतियों पर काम करते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने ये देखा है कि 55 दिनों से जो गतिरोध है वो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच बढ़ा, लेकिन एक जो गतिरोध बढ़ने के सबसे मुख्य कारण है वो INA का समन कहा जा रहा है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये गतिरोध बढ़ा है। अमित, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इसको लेकर के। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, 55 दिनों से लगातार आंदोलन चलता चला जा रहा है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं